हमारे आदरणीय नेता को उनको कह रहे संस्कारहीन, ऐसे बोलने वाले लोग हैं, बरबोलापन वाले लोग हैं, जो कहाँ कहाँ झुकते हैं, कहाँ कहाँ गिरते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो संस्कारहीन किसमें है, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। सीखना है विकास आपके प्रधानमंत्री को, तो सीखिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव से, जो बीजेपी के लोग 17 साल में नहीं कर सके, आदरणीय हमारे नेता 17 महीना में करके दिखाया। लालू प्रसाद जो है दिन रात ये देखते हैं कि राजनीति में अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री सपना देखते हैं कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए। दोनों में बहुत फर्क है। सारे लोगों को कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे और सारे वैकेंसी को बंद करिए, प्राइवेटाइजेशन किए, और भारत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं नित्यानंद राय जी, 75% जो आरक्षण का कोटा बढ़ा करके भेजा गया है बिहार से, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए। और आपके नेता अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो सोचेंगे प्रधानमंत्री का सोच है कि भारत आगे बढ़े। ये लोग को कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जगह नहीं है राजनीति में। और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता को सुबह शाम नाम लिए बगैर उसका कोई सुनता है, कोई बात भी सुनना पसंद करेगा? तो ये लोग बोल बोल के नेता बन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि बार बार लोग जो है आपकी डिग्री पे सवाल उठाते हैं, आपको 9वीं फेल कहते हैं, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहली बार तो वो 9वीं पास है, 9वीं फेल नहीं। और जो लोग डिग्री पे बात करते हैं तो वो लोग बताएं कि प्रधानमंत्री की क्या डिग्री है, प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। इस पर सब मीडिया जब सवाल करती है नित्यानंद राय से, जो कि पहली बार गृह राज्य मंत्री बनने के दूसरी बार बने हैं, और जब वो पहली बार आते हैं पटना, तो उस पर मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है। तो वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव में संस्कार नहीं है। एक तो वो जिस पार्टी से आते हैं वो परिवारवाद वाली पार्टी है, और 2025 में जो है राजद को उखाड़ फेंकेंगे। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राजद MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं, उनसे पूछेंगे मैम कि नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है संस्कारहीन है, उनमें संस्कार नहीं। आप ये सोच लीजिए कि नित्यानंद राय अपने को बड़े विद्वान आदमी बोलते हैं, सांसद हैं, प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता को, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे बड़े पार्टी का वो नेता हैं, उनको कह रहे संस्कारहीन। तो ये तो चरण वंदना करने वाले लोगों की भाषा है। ये भाषा जो है अंधभक्तों की भाषा है। ये भाषा जो है, जो मानसिक रूप से अपाहिज हो चुका है, ऐसे लोगों की भाषा है, जो बोलते हैं संस्कार की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता को वो संस्कार है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता ने ऐसे ऐसे लोगों को संस्कार देने का काम किए हैं, जो आपके सामने मैं बोल रही हूँ, दाढ़ी बनाने वाला का बेटी। हमारे आदरणीय नेता तो बहुत परिचित। आप समाजवाद बोल रही हैं, तो नित्यानंद राय ने कहा है कि परिवारवाद वाली पार्टी है। परिवारवाद वाली पार्टी इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता उन आताताइयों के सामने, उन तानाशाहियों के सामने, उन शोषकों के सामने घुटना टेकने का काम नहीं किए हैं। उन्हीं के गोद में पलने वाले, उन्हीं का पुत्र हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो पिताजी जिनके नहीं झुके उनके बेटा झुकेंगे। और ये लोग जो है ऐसे लोग हैं, ऐसे बोलने वाले लोग हैं, बरबोलापन वाले लोग हैं, जो कहाँ कहाँ झुकते हैं, कहाँ कहाँ गिरते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो संस्कारहीन किसमें है, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। देश के प्रधानमंत्री जी कहे हम कभी स्कूल नहीं गए, 5वां स्कूल का मुंह नहीं देखा, 5वीं पास भी नहीं है। वो ये क्यों नहीं बताते हैं ये लोग कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बहन लोग गोल्ड मेडलिस्ट है, PhD है, उनकी बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे आदरणीय नेता 9वीं फेल नहीं है, 9वीं पास हैं। विराट कोहली के कैप्टन के नेतृत्व में वो क्रिकेट खेलते थे, और जब पार्टी का ऐसा हालात आया, जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, उस हालात में जो है लोगों को लगा, लोग हताश और निराश हो गए, गरीब गुरबा लोग, शोषित लोग, जो उनको जुबान में उन्होंने ताकत दिए थे, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए थे, मानसिक आज़ादी दिए थे, वो लोग को लगा कि अब हमारा नेतृत्व कौन करेंगे। तो वैसी स्थिति में जरूरत पड़ा पार्टी को, गरीब गुरबा लोग को,
तो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी कैरियर पर लात मार करके जनता की अदालत में आए, गरीब गुरबा के हाथ थामने के लिए आए और हर ऐसे लोगों को जो विकास से सदियों से जो महरूम रहे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आए। हमारे आदरणीय नेता उनके तरह किसी का चरण वंदना करते हैं। रही बात परिवार, किनकी चरण वंदना कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बीजेपी का चरण वंदना करते हैं, प्रधानमंत्री की चरण वंदना करते हैं, अंधभक्त है। क्या जायज बोल रहे हैं, क्या नाजायज बोल रहे हैं। पढ़े लिखे को काम है तर्क और वितर्क करना कि हम क्या बोल रहे हैं। आपके नेता पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो बार बार यही कह रहे हैं। कहाँ पढ़े लिखे नहीं है हमारे आदरणीय नेता। कहिए नित्यानंद राय दिए डिबेट में आवे और हमारे आदरणीय नेता को हरा देंगे किसी भी स्तर से, तब हम उनको कह रहे हैं कि 25 वाले चुनाव में आपको 0 पे आउट कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे राजद को। कहिए ना, बैसाखी के सहारे कहते थे 400 पार हम करेंगे, अब बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। ये लोग को कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जगह नहीं है राजनीति में। और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता को सुबह शाम नाम लिए बगैर उसका कोई सुनता है, कोई बात भी सुनना पसंद करेगा? तो ये लोग बोल बोल के नेता बन रहे हैं। परिवारवाद जो कहते हैं, पहले पार्टी में परिवारवाद, पहले जो है क्रिकेट बोर्ड का वो जैसा से पूछ ले, विवेक ठाकुर से पूछ ले, बहुत सारे लोग हैं। कितना हमारे आदरणीय नेता विधानसभा में जो है पूरा लिस्ट बता दिए थे। परिवारवाद नहीं, हमारे आदरणीय नेता परिवारवाद नहीं है। हमारे आदरणीय नेता परिवारवाद होते तो मुन्नी रजक जैसी लोग नहीं जाती, राम सदा जैसे लोग नहीं बनते, शिव चंद्र राम जैसे जूता बनाने वाला का बेटा जो है मंत्री नहीं बनते, भगवतिया देवी जैसे पत्थर फोड़ने वाली नहीं जाती, मोहम्मद यूनिस लोहिया जैसे लोग नहीं जाते, बालदेव महतो जैसा लोग नहीं जाते, अनीता देवी जैसे नोनिया की बेटी मंत्री नहीं बनती। ये है बाबू लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवाद। नित्यानंद राय ने एक और बात कही, बोले जहां लालू प्रसाद जो हैं दिन रात ये देखते हैं कि राजनीति में अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री सपना देखते हैं कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए। दोनों में बहुत फर्क है। भारत को आगे यही बढ़ाए कि सारे लोगों को कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे और सारे वैकेंसी को बंद करिए, प्राइवेटाइजेशन किए। और भारत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं नित्यानंद राय जी, 75% जो आरक्षण का कोटा बढ़ा करके भेजा गया है बिहार से, उसको नवीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए। और आपके नेता अगर नवीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो सोचेंगे प्रधानमंत्री का सोच है कि भारत आगे बढ़े। प्रधानमंत्री को कहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष पैकेज दे। जो आपके साथ रहने वाले मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं, बार बार गिरगिरा रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन नहीं रही हैं। इतना ही आपको है तो जातिगत जनगणना करा दीजिए ताकि लोगों का और देश का विकास हो कि किन लोग को क्या जरूरत है। और आप बजट बनाइएगा तो लाभुक तक, जरूरतमंद तक वो पहुंचेगा। थोथी दलील ठगने के लिए शगुफा छोड़ते हैं ये लोग। जो है पार्टी का जो है टीडीएम है, टावर तो कह रही है कि शगुफा छोड़ते हैं। उनके जो प्रशंसक है, जैसे वो पटना में आए तो वो नारा देने लगे कि हमारा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो, मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो पहले इनको अध्यक्ष बनाया गया कि मुख्यमंत्री, सब वहाँ मुख्यमंत्री बनता है, चेहरा है ये नहीं है। बीजेपी में कोई है ये नहीं है चेहरा। तो ऐसे ही अंधरा घर में भरघर सांपे, रस्सी भी पैर में ठेकता है तो सोचता है सांपे। 2 बार केंद्र गृह राज्य मंत्री बन गए। राजमंत्री कौन पूछता है राजमंत्री को? वहाँ तो खाली मुखौटा है, सबको दे दिया ही मंत्री है, कौन पूछता है? वहाँ तो देखिएगा आप, बड़ा आश्चर्य होता है हमको। जो रक्षा मंत्रालय है तो उसको देखिएगा गृह मंत्रालय देख रहा है, जो गृह मंत्रालय है देखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है। नहीं, हाँ नहीं, वहाँ कोई काम नहीं होता है, किसी का पूछने है कि कोई विकास नहीं है, सबको ठगने का काम कर रहा है। अब देखिए ना, हमारे आदरणीय नेता, जिस समय नितिन गडकरी थे परिवहन मंत्री, हमारे आदरणीय नेता जब यहाँ पर थे क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री, तो जा करके मिलते थे, जितना योजना लाए। आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण पुल को उठा 24 महीना में, 18 महीना में करके दे दिया। आदरणीय नेता उस एनर्जी से काम करते हैं, तो ये सब दे दिए। तो उस सारा योजना को मिला करके और कहा कि जो बिहार में हम विशेष पैकेज देने, तो ऐसा ठग लोग हैं वो है। और अब सीखना है विकास आपके प्रधानमंत्री को, तो सीखिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव से, जो बीजेपी के लोग 17 महीना में नहीं कर, 17 साल में नहीं कर सके। आदरणीय हमारे नेता 17 महीना में करके दिखाया। एक दिन में जो है 1 लाख 20 हजार जो है
नियुक्ति प्रमाण पत्र लोगों को देने का काम किए। चटपट झट योजना, फॉर्म भरिए चट से पट से, हाँ, चटपट योजना के तहत 5 लाख नौकरी देने का काम किए। 3 लाख का फाइल बढ़ाए हुए थे, जिसको ये लोग ये कर दिया। IT सेल का निर्माण किए। निवेश के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। मेडल ला और नौकरी पाओ। हमारे आदरणीय नेता का जब सत्ता आएगा 25 में, तो बिहार का विकास होगा। लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जो 5 किलो अनाज दे के ठग रहे हैं, वो 10 केजी अनाज मिलेगी। आपने बिजली की बात की, बीजेपी वाले कहते हैं कि लालटेन युग लाना चाहते हैं, फिर से बिजली मुक्त कर देंगे। बिजली मुक्त नहीं करेंगे। इनको पूछिए ना, जहाँ तोप है, जहाँ बड़े बड़े विमान है, बड़े बड़े जो है हथियार है, रॉकेट जैसा सब चीज है, वहां पर जो है तीर के साथ कायल है। तीर का कोई काम है? तो कायल तो शर्म उन लोग को है, तीर लेकर के जो है घूम रहे हैं। आजकल जो है ये लोग सिर्फ यही बोलने का काम करते हैं ताकि जनता को मेन मुद्दा जो मांगने का काम किए। जनता गिरगिराते रहे मुख्यमंत्री जी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, देने का काम नहीं किया, ठगने का काम किया। तो ये लोग वही बोलने वाले लोग हैं। काम कम, बपराहट ज्यादा है इन लोग को। काम कुछ नहीं करते हैं, खाली जो है सगुफा छोड़ते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार ED CBI इनकम टैक्स सब के माध्यम से टॉर्चर करना जानते हैं। लोगों को जेल भेजना चाहते हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग करना जानते हैं। अपने जो सरकारी संस्थान थी उस पर जो लोग विश्वास करता था, CBI जैसे संस्था पर, उस सारे चीजों पर लोगों को भरोसा खत्म करने वाली पार्टी। तो चलिए, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं बीजेपी वाले, ये कहना है राजद MLC और प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर का। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, हमने बात की नित्या राय के उस बयान पे जिन्होंने तेजस्वी यादव को कहा है कि संस्कार नहीं है उनको, और 2025 में हम महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।